महात्मा बुद्ध कहते हैं कि साथ रहने से अच्छा है अकेले रहो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो समझो कि आप उससे बेहतर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, जी भर के जियो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय के बाद चला जाएगा, परंतु उसके हृदय और दुआओं में जिंदगी भर तुम उसके साथ रहोगे। इंसान सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना कि चिंता और क्रोध के क्षण में थक जाता है। परम पिता परमेश्वर से अच्छे संबंध बना लो, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाहकार तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल ईश्वर ही आपके साथ होंगे। कामयाब होने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, परंतु हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। जो आपकी कामयाबी में आज आपके साथ है, आपके हारते ही आपका साथ छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले ईश्वर आपको माफ कर देगा। ईश्वर हवा की तरह है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप जी भी नहीं सकते। इस संसार में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, अपनी मदद स्वयं करनी होगी। इसलिए खुद को अच्छा बनाओ। इंसान खुद का अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार इंसान तब नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर देता है। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखेगा। आप किस समय गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। आपके दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा, ये सब आपका भ्रम है। अपने मन को प्रसन्न रखो, सब दुख स्वतः ही दूर होंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो उसके बारे में दो तरह से सोचो। यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ, और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ। रिश्तों को संबंध केवल रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में काम आए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बुद्ध कहते हैं तुम सब कुछ ईश्वर को सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और मन को शांत करके ईश्वर को याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले ईश्वर को अपनी संपूर्ण दिनचर्या बता दो। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो सोने से पहले मन ही मन उससे माफी मांग लो और सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दो और सो जाओ। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। कभी क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध में बोला गया एक शब्द भी आपकी हजारों अच्छाइयों को क्षण भर में नष्ट कर देगा। आप सबको हंसाना, परंतु किसी पर भूलकर मत हंसना। आप सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। आप सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन का कटु सत्य है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बुजुर्गों की दुआओं और ईश्वर की प्रार्थना असंभव को संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है और ना ही धन की जरूरत है, उसको तो केवल हमारी पवित्र मन की जरूरत है। ईश्वर हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। ईश्वर बस यही चाहते हैं कि मन से विकार और गंदे विचार छोड़ दें हम। यही सोच हमारे जीवन में हमें कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है, जब खुद बोले तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। जीवन की खुशियां सबके साथ बांटो, लेकिन दुख हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय भी आपके साथ खड़ा रहे। ईश्वर ने जो भी आपको दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद देना। यकीन मानना वो जल्द ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान के लिए बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर का ध्यान करें। प्रार्थना में ईश्वर आपकी बात सुनता है और ध्यान में आप ईश्वर को सुनते हैं। आपकी पीड़ा के लिए किसी को दोष मत देना, अपने मन को समझाना। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनी सोच में नियत अच्छी रखिए।
आपके सभी कष्ट, सभी दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। इसलिए खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें और निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। याद रखो, हर किसी की जिंदगी में पैदा होने से लेकर मरते दम तक एक इंसान हमेशा उसके साथ रहता है और वो तुम स्वयं। अपने खालीपन को अपनी ताकत बनाओ, खुद के साथ समय बिताओ, अपने अंदर झांक कर देखो, खुद के लिए समय निकालो। जब भी आपको समय मिले खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगोगे। आप दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। अपने अकेलेपन से निराश मत होना, बल्कि अपने अकेलेपन को एकांत में बदलो। महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। धैर्य रखो, यही अकेलापन आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बातें कमेंट करके जरूर बताना। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।